रोजगार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए। होते हुए भी अपनी मेहनत के बल पर हमारा भाईचारा। तो साथियों, जहां पहुंचने पर पहले सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस मंच को मजबूत करने के लिए हमें अपना समय तो देना ही पड़ेगा। जो हमारे कोई छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं है विकलांग मंच की, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जो हमें नजर नहीं आती। बस पास के लिए हम पिछले साल, ये साथी बैठा हुआ, हम मेंबरशिप करने गए थे उस गली में, तो वो साथी कहता था बस पास तो बनता नहीं, वो भट्ठे के पास जो ऊपर बने हुए बस पास बनता नहीं, कहता मैं 70% हूं। तो हमने कहा था भी बस पास फिलहाल सरकार की योजना है जो 100% पे ही है, लेकिन हमारी डिमांड 40 की है कि सेंटर की योजनाएं 40% पे लागू होती है, तो हरियाणा सरकार भी उन सब योजनाओं को 40% पे लागू करो। तो वो हमारी बात को मजाक में ले गया, कहना आप 70 पे तो बनता नहीं, आप 40 कह रहे हो। तो आज वो बात हमारी सच हो गई है। सरकार ने जो माना है कि बस पास 40% को देना चाहिए। वो लागू कब होगा? जब हम अपनी ताकत जितनी है उससे बढ़ाकर लगा देंगे। प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं प्राप्त होगा, समय लग सकता है, साल लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, लेकिन प्राप्त होगा, पक्का होगा। पहली बार बना है जब से हरियाणा बना है कि विकलांगों के लिए इन्होंने 50 करोड़ रुपए रखा है। हम अक्सर देखते हैं बजट में पैसे रखते हैं और बजट का पैसा ऐसे ही पड़ा रह जाता है, खर्च नहीं करते ये। लेकिन अगर जिसका बजट है वो आदमी इसके लिए बोले ये हमारा बजट है, इसको आप खर्च करो, तो सरकार उसमें से खर्च करती है। ऐसी भी बात नहीं खर्च करती। जो हमारी बैटरी वाली साइकिलें हैं, मानते हैं जो उतनी बढ़िया नहीं है जितनी बढ़िया सरकार को देनी चाहिए थी, लेकिन दे ही है, बढ़िया नहीं दी, दे ही जरूरी है। जो भी हमारी डिमांड सी, हाथ से विकलांग नहीं चला सकता साइकिल, उसको ऐसी साइकिल ही बना के दी जाए जो बैटरी से चले, प्राप्त हुई है हमें। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमें मिली है, ताजी ताजी है। अभी दिल्ली रैली करके लोगों को तो यही होगा भी हम वहां गए, मुर्दाबाद जिंदाबाद करते करते थक के गए और थक के पुट्टे आए, कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए साथी, हम जब भी विकलांग मंच की मेंबरशिप करते हैं, हमारे मंच की मेंबरशिप में कहीं भी कॉलम नहीं है कि ये हरिजन है, ये रोड़ा है, ये बानिया है, ये जाट है, ऐसा कोई कॉलम नहीं है। ना हमने कभी किसी से पूछा, हमें पता भी नहीं है कौन किस जात का है। हम तो ये कहते हैं भी हमारे मंच का सदस्य है, हमारा साथी है, हम उसकी जात से क्या लेना है। वो दुखी है, हम दुखी है, हम इकट्ठे होकर अपनी बात रखेंगे और उसको जीत प्राप्त करेंगे। साथी बलवंत जी है, इनका भी अभी इस मंच में आना जाना थोड़ा लगाव हुआ है, इन्हें महसूस हुआ अभी जब मंच अपना है, तो साथी ने समय निकाला कि मानते हैं दिक्कतें हैं, घर में दिक्कतें तो सभी के हैं, काम रहता ऊपर से रहता। मैंने तो देखा भी जब भी साथी को फोन मारते हैं, कभी हिसार, कभी चंडीगढ़, कभी बिजली घर में, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन साथी फिर भी समय निकालने लग गया। तो इसका भी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये कहते हैं भी हर गांव में अपने मंच को इतना मजबूत कर दो। हम ये नहीं चाहते भी अगर एक गांव में 30 साथी है तो 30 के साथ 30 के 30 आए, ये संभव ही नहीं है, ये कभी भी संभव नहीं हुआ। ना बक्सिंग के टाइम में हुआ, या ना किसानों की लड़ाई में हुआ। 100% कभी भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता। लड़ने वाले कुछ लोग ही होते हैं, अगुवाई करने वाले थोड़े लोग होते हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हो तो वो जीत प्राप्त करके आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे हमारे एक साथी यहाँ बैठे हुए हैं बिंदर जी, इनको बस से धक्का देके नीचे गिर दिया था। बिंदर जी बैठे हुए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो बस वाले ने नाक से तीर निकाली जी। पहले तो उसने गौर नहीं करी, हमने शिकायत की जीएम को, नहीं गौर करी उसने, चलता रहा अपना बस घुमाता रहा। तो जब हमने दोबारा डीसी का एप्लीकेशन दी, डीसी ने मार करके जब जीएम को बुला लिया, जीएम को कह दिया भी 2 दिन के इसके अंदर इसकी जवाबदेही चाहिए। अब जीएम पे गाज गिरी तो जीएम को दिक्कत आ गई। जीएम के बस वाले को कह दिया कि नहीं आज तू चला ले बस रोड पे, कल को उसको खड़ी कर दिया अगर उसका कोई फैसला नहीं हुआ तो। अब जब बस खड़ी करने की नौबत आई तो सारे ही वेले हो गए, कलेक्टर भी वेला, ड्राइवर भी वेला, मालिक भी वेला,
वो सारी खाली हो गए कि कल को तो बस नहीं चलेगी। तो पीछे पीछे टूटते टूटते हमारे घर तक पहुंच गए। और बस का जो मालिक था वो मेरा मित्र था। मैं अभी इस मामले में कोई मित्रता नहीं है, इस मामले में कोई मित्रता नहीं। मैं फैसला नहीं करूंगा, फैसला वो साथी करेगा जिसको तुमने धक्का दिया है। वो साथी कहेगा इसको माफ कर दे तो माफ होगा, वरना तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तेरे खिलाफ। उसने बहुत ज्यादा मिन्नतें की। तो ये बिंदर जी बैठे हैं, इन्होंने कहा भी चलो कोई बात नहीं, इसने माफी मांग ली तो ठीक है। उसके बाद साथी टेकचंद जी को हरियाणा रोडवेज की बस्ती, जहां ये उतरना चाहता था वहां ना उतार कर थोड़ा आगे उतार दिया, तो आगे भी जे नहीं साथी उतरा, तो इसकी भी समस्या आ गई। हालांकि इसके गांव का यह साथी जो अड्डा इंचार्ज है, तो जैसे हमने शिकायत करी तो फिर जब शिकायत हो जाती है ना, ये सारी समस्या बड़ी होती है। अब आप किसी की शिकायत कर दो तो आपके रिश्तेदार को तुरंत ढूंढ लेंगे, इसका किसकी मानेगा। पहले नहीं समझते कुछ भी हो, फिर तुरंत समझ लेते हैं भी ये किसकी मानेगा, किससे ये मानेगा ये बात। तो इनके गांव का ढूंढ लिया उन्होंने भी, ये इस गांव की शिकायत है, इस गांव का ये है भी, ये साथी इसको मना सकता है। तो पूरी रोडवेज के 8-10 कर्मचारी मेरी दुकान पे आए, इन्होंने माफी मांगी, बकायदा इससे राजीनामा किया, और आगे से जे उन्होंने कहा भी आपका साथी हम जहां भी खड़ा होगा, जहां उतरना चाहेगा हम वहीं उतारेंगे। ठीक मानते, दिक्कतें रहेगी, सारी समस्या हल नहीं हुई, ये हो नहीं सकती, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग दिमाग होता है। तो हम तो ये कहते हैं साथियों को भी अपने मंच को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो। ये साथियों अमरीक सिंह जी अपने सामने बैठे हुए हैं, चोरी का इतिहास है, चोरी कभी वापस नहीं आई, आज तक नहीं आई मेरे ख्याल से। आप भी बैठे हो साथी, चोरी होने के बाद तो नई चोरी शुरू होते हैं कि पुलिस वाले और चोरी करते हैं, और कई बार ये घर में चोरी होगी और लाला जी कितना नुकसान हो गया, कहना भाई हिसाब नहीं लगाया, अभी तो होनी लग रही है कब पुलिस वाले जाते हैं वो भी लेके आते हैं पैसे, अभी तो लग रही है, बाद में बताइए कितनी हुई है, कहना अभी तो होनी लग रही है ना। तो अमरीक जी के साथ गया, 2 घंटे में चोरी ट्रेस करती, पैसे आए ना आए वो बात अलग है। जय संगठन की ताकत है, जो हमारे साथी जितने बैठे हैं इनको समझना पड़ेगा। हमारे संगठन की ताकत बहुत है, हम साथी थोड़े कम बैठे हैं यहाँ, ये लगता है भी हम 20-25 बैठे हैं। साथी तो ना जो लड़ाके हो ना तो 5 ही काफी होते हैं। हमारे धरने में 20-25 रहे, 2 महीने के बाद बकायदा लिखित में दिया सारे महकमे ने हमें, हमारे पास पड़ा है। रोडवेज वालों ने जितने भी थे, चाहे लोन वाले थे, चाहे रेड क्रॉस वाले थे, हमारी इतनी मांगों का पूरा चिट्ठा था डीसी साहब के पास। तो 2 महीने लगे हमें उस संघर्ष को चलाने में, फतेहाबाद मांगों के बारे में। हमारा सबसे बड़ा डिमांड थी कि यूडीआई कार्ड जो विकलांग साथी बनवाने आता है उसका उसी डेट में बने, उसको दोबारा चक्कर न मारना पड़े। ऐसी और बहुत सारी मांगे थी, शुरू करा था एक ही मांग के लिए, लेकिन बढ़ती बढ़ती 21 होगी। 21 में से 19 उन्होंने लिख के दी थी, विजय आपकी मांगे हम मानते हैं। और जो भी वहां तय हुआ ये हॉस्पिटल हमें लिख के दे भी सरकार ने इनको लेटर जारी किया है भी ये मेडिकल करने के लिए, तो हमें लेटर दे। अगर ये अपनी मर्जी से करते हैं तो ये भी लिख के दे भी हम तो मर्जी से करते हैं, फिर हम कोर्ट में इनको टांगेंगे। लेकिन वो बात पेंडिंग रहेगी बीच में, क्योंकि उन्होंने टाइम मांगने का भी निकाह, उसके बाद हम डिले बढ़ गए, उसके कार्रवाई नहीं करी। अगर हम वहां लगे रहते तो उनको ज्यादा लिख के देने पड़ता। उन्होंने कहा ऊपर से देश है, संसदीय देश है, लिख तो में कोई देश नहीं थे। इसलिए साथियों, मैं तो सब साथियों को कहता हूं, बार बार कहता हूं, बलवंत जी ने अच्छी मेहनत करी, इन्होंने वहां ऐसा सिस्टम बैठा दिया कि मेंबरशिप बहुत शानदार हुई रत्ता खेड़ा की। तो ऐसे ही अगर हमारे रतिये इलाके में 100 गांव है, एक गांव से हम 10 मेंबरशिप भी ले आए, 10 1000 होगी। एक गांव से एक साथी आ जाए तो हमारी संख्या 100 होगी। अगर 100 साथी सड़क पे चल पड़े तो हमारा काफिला जो है ना 1000 कम लगेगा, 1000 आदमियों का काफिला लगेगा, क्योंकि हम एक आदमी 5 से 10 आदमियों की जगह कवर करते हैं, 5 से 10 आदमियों की। तो इसलिए हम कहते हैं भी हमारा एक दिन कारवा इतना बड़ा हो कि हम अगर एसडीएम की तरफ बढ़े तो एसडीएम की गाड़ी हमें आगे खड़ी मिले। ये ना हो कि एसडीएम दफ्तर में नहीं मिला, क्योंकि उनको पता लगा भी कोई तोप आने लग रही है,
तो हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे पत्रकार भी बहुत हमें कवरिंग देते हैं। कल आप देखोगे, कल जब परसों न्यूज लगेगी तो कम से कम 10 अखबारों में लगेगी, पूरी कवरिंग देते हैं। पहचान है हमारे मंच की, कोई ऐसी बात नहीं है। विकलांग मंच ऐसी नहीं है कोई जब वो 5-10 बैठे भी मंच ऐसे ही है। हमारी पहचान है। हम कभी कहीं भी जाए तो ये कहे भी हम विकलांग मंच के साथी हैं। मतलब ये बैग लटका के घूमता हूँ, ऊपर लिखा हुआ विकलांग मंच। वैसे मेरी नूंह बेटा कह देता अभी ये क्या टांग रखा मामी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी है आप ना टांगो, मैं टांगूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई इसके बेइज्जती महसूस नहीं होती। मैं इस मंच में लगाऊं और सेवा से लगाऊं। सब साथी मन से मजबूत होकर लग जाए तो हमारी जीत बहुत करीब है, दूर नहीं है। तो हम जो भी डिमांड करेंगे बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चाहे वो हॉस्पिटल की स्पेशल खिड़की की डिमांड है, हमारी ये बहुत बड़ी डिमांड है। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में विकलांगों के लिए एक अलग खिड़की हो। विकलांगों को खड़े रहना और लाइन में लगना बहुत मुश्किल है। जब बहुत जल्द अपनी पूरी हो जाएगी। अगर जिस दिन भी आप जोटा लगा दिया ना, बीमारी खिड़की लगाओ, खिड़की में लगो, अपनी दवाई लेके पार आओ, बस इतना काम है। और ये हो गई पूरी मंगे। और मैं सब साथियों कहता हूँ रेलवे पास सब बनवाओ, रेल में चढ़े हो ना चढ़ो। रेल में कहीं तो कहते हम तो रेल में जाना ही नहीं है, नहीं जाना ना जाना कोई बात नहीं है, किसी साथी के साथ घूम जाओ है। रेलवे पास सारे बनाओ और सब साथियों से अपील है, हर मेंबरशिप हर गांव में कमेटी बनाओ।